वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आरएम गुड फार्म पे हूँ मैं, इरफान भाई और रमीज़ भाई ऑन द लेफ्ट दोनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। और इस वीडियो में थोड़े बड़े बकरे बता रहे हैं हम, अच्छे खासे बड़े बकरे हैं जिसको बड़े बकरों का शौक है कुर्बानी के लिए। फिलहाल इरफान भाई भी ज्वाइन किए हमको। फिलहाल इरफान भाई, एक्चुअली इरफान भाई ने चश्मा भूल गए थे ना, हाँ। तो उनको दिख नहीं रहा था। हाँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे देख के जवाब दे रहे हैं। और दो कोटे को तो एक को मालवा बोले और एक को शिरोई बोले और थे। दांत भी बराबर देखे ना, तो इन्होंने, मैं इनको बोला भाई दांत कितना है बकरे का देख के आओ, तो इन्होंने हाथ से लगा के जैसे जैसे ब्रेल रीडिंग होती है ना, वो ब्रेल रीडिंग करे हाथ लगा लगा के। माशाल्लाह। हाथ धोए? सर ही था, अल्हम्दुलिल्लाह देखा, सब दिख रहा था भाई, बस थोड़ा सर दुखता है बिगड़ चुके। माशाल्लाह भाई, बकरा देखो बेहतरीन बकरा है। क्या हाइट है ब्रदर इसकी? भाई इसकी 42 प्लस ही रहेगी हाइट। 42 हाइट। हाँ। सिरोही में रहेगी? 8 दांत कर चुका है, सिरोही में ही है। सिरोही में अंडुल है। और इसकी 72 प्लस ही वेट है, लेकिन अभी 72 की है तो 72। 8 दांत कभी कितना टाइम हुआ करके? 8 दांत करके भाई 2-3 महीना 4 महीना इसके आसपास। कुछ कैची काची तो नहीं है ना, क्योंकि कैची ऊंचे वगैरह बकरों कुछ भी जनरली आती है। कितना 42 हाइट बोला? 42 हाइट है। मेजर किया है क्या अंदाजा? मेजर किया है भाई, मेजर किया। एंड हाउ मच आर वी आस्किंग इसका? इसका जो है ना भाई 65,000 आस्किंग है। 65,000। वजन कितना है इसका? वजन 72 से 75 के रेंज में, लेकिन 72 को लोअर साइड ही पकड़िए आप। 65,000। 65,000 आस्किंग है, इंशाल्लाह नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, आई थिंक और नॉट फात टू भाई मच टू आस्क। आई थिंक इतना हाइट रहा ना तो थोड़ा बहुत फात भाई महंगा कैची आता है। नहीं, और महंगा भी आता है हाइट वाले बकरे। हाइट और थोड़ा पैर का भी थोड़ा इशू रहता है हाइटेड गोट्स में। नॉट नेसेसरली, बट इतना भी नहीं नहीं ऑलमोस्ट आता है। हाँ, हाँ। इतना हाइट रहा तो उनकी चाल से लग जाता है कि कैची है। हाँ। हाँ, बट उस कैची से एक्चुअली वेट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा हूँ कैची वाले बकरे 150-150 किलो के भी बनते हैं। हाँ। है ना, सो ऐसे नहीं है कि भाई कैची से वजन पकड़ना रोक देगा। थोड़ा चाल में फ़र्क, बट इसमें वैसा है नहीं मेरे ख्याल से। ज़रा रस्सी खोल के चला के बताओ। खाली ऊपर से पट्टा निकालो, कान वान मत पकड़ना, खाली बस चलाओ। चलाओ ज़रा। वहाँ से ले, वो साइड से ले। बकरा लेकिन वाकई में बड़ा है बेटा। छोड़, सामने से समझ में आएगा। छोड़ उसको, छोड़। वो भागेगा वहाँ पे देखो, भाग ना जाए। माशाल्लाह क्या बकरा है, लेकिन खूबसूरती में। और तैयारी मांगता है ये भी भाई। हाँ, ये भी भाई हाँ, थोड़ा और आगे जाए, थोड़ा और पीछे। फात भाई ऐसा नहीं है, ये बकरा भी अगर कोई भाई पलटी करना चाहे ना तो पलटी कर सकता है। हाँ, क्या पोटेंशियल है इसमें? भाई फ्रेम के हिसाब से अगर फ्रेम भरेंगे ना तो नॉर्मल वेट भी अगर दिख के आएगा ना 110 तो ऐसे ही जाना चाहिए, हंसते खेलते जाना चाहिए। और खस्सी करके अगर कोई तैयार करे तो अच्छा है। खस्सी करके करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें इंशाल्लाह फिर पोटेंशियल 120-125 का भी है इसमें। ठीक है, अभी फ़िलहाल है, देखो मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन बताता। यू आर आस्किंग 65,000। 65,000 कम कर डालोगे इंशाल्लाह नेगोशिएट करेंगे। चलो 65,000 आप 30,000 रुपये की भी या 35,000 इसकी पलाई पकड़ते हो, ये 40,000 पकड़ते हो, तो ये पड़ जाएगा आपको लाख रुपए में, साल भर का खस्सी करके करोगे। खस्सी करके। और अगर ये इनके पास ही रहता है, अगर ये अच्छा तैयार करते हैं, 110-15 किलो हो जाता है, ऐसे बकरे बहुत अच्छा कमा के दे देंगे आपको। ठीक है, 120-125-130 में आराम से बिक जाते हैं। कमा के भी देंगे, और जिसको बड़े बकरों का शौक करना है ना, वो शौक भी पूरा हो जाएगा। राइट। बट ये है कि भाई अच्छे हाथ में जाना चाहिए और तैयारी मिलनी चाहिए। तैयारी होनी क्योंकि ऐसा होता है, आपका भी कई मर्तबा होता है, आपने बड़े बड़े बकरे पालने की कोशिश की, लेकिन 1 साल के बाद आपको बिगड़ के मिलते हैं। ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है कभी कभार। बकरा अच्छा चलते हुए एकदम से कोई बड़ी बीमारी में आता है, फिर वो स्टक हो जाता है। एक तरीके से एक रिस्क है, एक वेट लॉक है ना। लेकिन कैसा है ना भाई, जैसा शौक चल रहा है ना, तो लोग बड़े बकरे अगर चाहिए 42-43 हाइट, 44 की हाइट के, तो वो रेडीमेड भी खरीदते हैं मार्केट में अगर मिलता है तो। और कुछ लोग जो शौकीन रहते हैं वो साल भर खुद मेहनत करते हैं। और कल ही मैं शवाई गोट फार्म के मोहम्मद भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा बकरा तैयार करना है तो उसको 3 साल रोको, 3 साल पूरा तो आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा पीछे ले, इतना नज़दीक कैमरे पे नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ये बकरा का मांग रहे हैं 65,000, नेगोशिएबल है। एनीबडी इंटरेस्टेड, गेट इन टच विद देम। थैंक यू सो मच। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत बड़ा बकरा बता रहे, बट उससे पहले मैं बता दूं भाई, इन्होंने एक बंदे की किस्मत बड़ी चमका है। बोल दो। किसकी? कस्टमर की? नहीं, मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं गया था देवनार में। एक्चुअली देखो, खुदा जाते तो सारे यूट्यूबर्स हैं, बराबर। ठीक है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जैसे मैं गेट में एंट्री किया तो मुझे एक बच्चों का झुंड दिखा। तो मैंने वो बच्चे को बोला, आप करते क्या हो? तो उसने बोला, मैं कव्वाली गाता हूँ। और वो छोटा मोइनुद्दीन जो था, ही sang a few verses
और वो इतना वायरल हो गया, माशाल्लाह मिलियंस में बहुत चली गई। बट देन प्रॉब्लम ये था, वो वीडियो बना के निकल गया, आई हैड नो आइडिया कि वीडियो वायरल होगी। अब बच्चा है, ऑब्वियसली उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। नाउ इट बिकेम सो डिफ़िकल्ट टू गेट इन टच विथ हिम मंडी में, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आए नहीं आए मुझे पता नहीं। अब लोग बोल रहे भाई इसका इंटरव्यू लो, हम इसको हेल्प करना चाहते हैं, ये वो करके। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई खबर नहीं। फिर देन वन फाइन डे यू कॉल्ड मी, राइट? बोले भाई मोइनुद्दीन आया है हमारे बाड़े पे, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है। एंड देन वी गॉट कनेक्टेड एंड हमने उसके चाचा को, उसके फादर का नंबर लेके बुलाया। एंड नाउ सी हाउ सक्सेसफुल ही इज डूइंग ज़रीन खान के साथ भी क्या है ना कहीं परफॉर्म, ज़रीन खान के साथ बैठ के। और अभी तो हर जगह जाके परफॉर्म ही कर रहा है ना। अब माशाल्लाह से भाई नसीब बड़ी बड़ी की दरगाह जुड़ना था। पे, नागपुर की दरगाह पे जाके परफॉर्म करता है यहाँ पे। हाँ उनका कट है उसमें। नहीं यार, नसीब का था। नहीं, देखिए उसके नसीब नसीब ऊपर का। वाला नसीब नसीब का। खोलना चाहे किसी की भी हमें सिर्फ जरिया बना लेता है, ठीक है। उस बच्चे को भी ये चीज़ का ध्यान नहीं होगा, लेकिन आज मैं भी इतना कभी ध्यान नहीं दिया। आज फवाद भाई ने मतलब बात निकाले तो ध्यान आया मेरे को। छोटी छोटी बात आप भूल जाते हो ना। माशाल्लाह मैंने उसकी एक्चुअली फवाद भाई की रील डाला था, फवाद भाई ने आपने रील बहुत वायरल हुई थी, मुझे दिखा, मैंने भी 2-3 रील डाला और माशाल्लाह बहुत वायरल हुई। बहुत वायरल हुई। और सडनली एक दिन वो आया, बैठा, बोले वो फवाद भाई है ना FSA वाले, उनसे मेरी बात कराओ ना बोले। और नसीब से ऐसा होता है फवाद भाई कि आपका नंबर लोगों के पास नहीं होता है। नसीब ऐसी थी कि मेरे पास नंबर भी था, मैंने इमीडिएट कॉल किया फवाद भाई को। और नसीब नहीं, एक और नसीब की बात थी कि देवनार में नेटवर्क लगा, बहुत नेटवर्क बड़े लगा। मैंने कॉल किया, फिर आपने मुझे बोला कि उनके फादर का या चाचा का जो भी नंबर लेना, वो नंबर लेके मैंने आपको दिया। माशाल्लाह जो नसीब का किस्मत लिखा के लाया था। पहला दिन आई रिमेंबर इन द आफ्टरनून आई वेंट, बकरे आए नहीं थे, खाली मंडी थी, और मिला ये चैंपियन। और मुझे ही मिला, हालांकि काफ़ी यूट्यूबर थे, मिला भी होगा लेकिन गाया हमारे सामने। तो ऊपर वाला शायद नियत देखता है ना, आपकी नियत अच्छी है तो आपके साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बार आपकी नियत अच्छी है। बकरे बड़े बड़े आ रहे हैं। फवाद भाई हमेशा से अच्छी थी, नियत पहले से कभी नियत अपनी खराब नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है, बेईमानी नहीं करते हैं। ये तो मैंने आज तक क्रेडिट लिया भी नहीं फवाद भाई, मैं खुद भूल गया था, आपने बात निकाली तो याद बातें नहीं याद रखते हो ना हम लोगों की। नहीं मतलब एक मोमेंट आओ। We remember. I mean, such kind of things you should not forget. Yes, इंशाल्लाह। अभी वो इतना वायरल लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब नीयत अपनी थी और अपना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसमें अपने को क्रेडिट चाहिए कुछ भी ऐसा। बाकी ऐसा था, बच्चे ने बात किया, सब नसीब का था और जुड़ना था। फवाद भाई का नंबर नसीब से मेरे पास था, फवाद भाई को नसीब से मैंने कॉल किया, और देवनार जैसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं था वहाँ पे कॉल लगा और बात हुई। और फिर माशाल्लाह से जो आगे मोइनुद्दीन के उसके डैडी, भाई आप इनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि हम तो एक बार मिलके दुआ दीजिए, बस वही बहुत है ना। और उसके बाद आई थिंक इन्होंने कांटेक्ट कराया। और एक बार इनके लिए कुछ कव्वाली इनके नाम की गाओ। नहीं यार या तो इनको बना, वो भी कव्वाल टोपी पी दो पहने। नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इनसे अगर सस्ते में बकरे खरीदने हैं, आप जब बकरे खरीदने जाओगे चश्मा उतार के इनको पैसे देना। नहीं फवाद भाई, एक कैशियर रखूँगा अपना। चलिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है। आई डोंट थिंक कैमरा इज़ डूइंग जस्टिस टू द लेंथ एंड द फ्रेम ऑफ दिस गोट। 42 हाइट इजीली, आई थिंक 42 प्लस ही है फवाद भाई, लेकिन मैं 42 कंफर्म आप कभी भी कर चुका है। बड़ा बकरा है, गुजरी बकरा, बड़ा ऐसे एक्चुअली बहुत बड़ा है। एक्चुअली बहुत लेंथ बहुत बड़ी है फवाद भाई, मतलब देखने को नहीं मिलती इतनी लेंथ जल्दी। वहाँ पर आपने क्या हुरे छुपा के रखे हो क्या? नहीं फवाद भाई, अंदर कुछ बकरे हैं। हाँ, तो बकरा उधर ध्यान दे रहा है। बकरे वहीं देख रहे हैं। माशाल्लाह पलटी लायक चीज़ है ये, पलटी लायक चीज़। और तैयारी मांगता है। अभी 102 किलो पे है, 102 किलो पे हाइट, पूरा दांत। बट आई थिंक फुल पोटेंशियल में इट कैन इजीली रीच 135 प्लस, और 135 140 जाएगा है ना। और खस्सी करके करे तो भाई और भी मज़ेदार, और भी जा सकता है, रुबाब भी रहेगा वो खस्सी में ना। तो आई थिंक कोई बड़े बकरे का शौकीन है, जैसे कल मुझे शबाय वाले मोहम्मद भाई कह रहे थे भाई 3-4 साल बकरे को पालो तो मज़ा आएगी। 3 साल इस बकरे का हो गया फवाद भाई, और 1 साल करेंगे, मतलब कस्टमर ऑलरेडी 3 ईयर ओल्ड है। 3 साल हमारे मतलब पास तो 1 साल, हमारे पास 1 साल हुआ है फवाद भाई, लेकिन जब लिए थे हमने भी तो 6-7 दांत के आसपास था। तो अभी हाल फिलहाल में इसने 2.5 साल हुआ है। हाँ मतलब 2.5 साल में, वही हिसाब में बोल रहा हूँ, 2.5-3 साल जो भी है। फिर भी आई थिंक रखना चाहिए, तो और पोटेंशियल रखता है ये, ठीक है। बहुत अच्छी लेंथ है भाई। तो रेट क्या मांग रहे हो आप ये पोटेंशियल के लिए? भाई इसका जो है ना आस्किंग पे रहेगा, मतलब कॉल पे रहेगा। महंगा है थोड़ा? बोलिए महंगा है। महंगा है जिन जो चल रहा है भाई इतने बड़े बकरों का। एक तो मैंने इनसे ऑफलाइन पूछा, ऑफ कैमरा पूछा, रीजनेबल इनफ है, जो चल रहा है मार्केट में वही है रेट, वही मार्केट वाला ही हिसाब है। बट बकरे कैसा है ना, अभी अचानक से वीडियो चल रही है, वीडियो में एक बड़ा बकरा डाल के एक रेट, तो कस्टमर कैसा है, कुछ
जिनको लेना होगा, जो इंटरेस्टेड होंगे, इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे। भाई चेहरा अगर इधर देख ले, ये मैडम को यहाँ पे खड़े रखो ना, वो मैडम दिख ही नहीं रही है। मैडम पिचक रही है। हाँ वो मतलब फाद भाई, मैं ऐसा पर्सनली बोलूँगा कि इतनी बड़ी लेंथ के बकरे हैं ना, बहुत कम गुजरी में बहुत कम दिखते हैं। मतलब वीडियो में जस्टिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बोल सकते हम, नहीं। लेकिन एक बार अगर आपको सौदा करना है, पसंद है बकरा, तो आइए देखिए लाइव, आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर रमेश समझ भाई में के आएगा। पीछे, रमेश भाई के पीछे लेके खड़े रहो। मैडम जा रही है सर के लिए। हाँ देखिए, हाँ आप समझ में आ रहा है ना बकरा ऐसा। मतलब माशाल्लाह है बड़ा फाद भाई बकरा दोनों हाथ खोल के खड़े रहेंगे ना बकरे के पीछे, तो भी लेंथ पूरी नहीं आप होती। खड़े रहो उसके बाजू। मैं ही खुद खड़ा। हाउ टॉल है? नहीं मैं, हाउ टॉल आर यू? 5'6"? 5'4". ये 5'4", ठीक है। अच्छा एग्रेशन भी है अभी तो, रेट तो बनता है, रेट तो बनता खोलो है। हाथ खोलो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार इधर देख ले भाई, थंबनेल हो जाएगी। वापस से खोलो 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 खोलो, माशाल्लाह। भाई थंबनेल के चक्कर में ना वो मेरा थंब बना देगा। कहाँ से लाते हो ये सब आइडिया आप हाथ को? माशाल्लाह बेहतरीन बकरा है। आई थिंक ये हाईली रिकमेंड, पीपल शुड बाय दिस, वन ऑफ द फाइनेस्ट गोट्स दैट आई हैव सीन एट योर फार्म। ठीक है चलिए, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बड़े बड़े बकरे और भी हैं? और भी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक गुजरी, एक और गुजरी बकरा और है, गुजरी थोड़ा बकरा कम वाइट पैच है, सिरोही जैसा है। बताएं इसके बारे में, क्या हाइट है इसकी ब्रदर? भाई इसकी भी 42 हाइट है। 42 हाइट है, परफेक्ट और पोज। हाँ परफेक्ट। अरे माशा- मत जा भाई, तू इधर खड़े रहे, बहुत अच्छा पोज दे रहा है माशाल्लाह हाँ, से भाई। हाँ। 42 हाइट है। अभी वेट करें, मतलब मेरा अंदाज़ा ऐसा पर्सनल बोलेंगे तो 80-85 के रेंज में होगा, लेकिन वेट किए है, जो कॉल करेंगे तो अपडेट कर देंगे। ओके। और दांतों में और कितना 8 है? दांत कर चुका है भाई ये 8 भी। दांत कर 8 चुका है। दांत और कर इसका चुका मांग कितना रहा है? है। इसका भाई 75 पैर क्यों ऐसा उठा रहा, कुछ हुआ है क्या? भाई मतलब? ये स्टार्टिंग से ना, वो पप्पा का स्कूटर है इसका, वो किक मारता रहता है ऐसा। चलने में कोई भाई नहीं नहीं, चला के चलने में बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चला के बताओ। वो जिस दिन से आया ना, वो दिन से उसका वो एक पैर हवा में ही रखता है वो। खोल खोल, रुको मैं बता। हाँ ये मारता भी है, बहुत एग्रेसिव है फात भाई ये भी। कैसे माने हम? थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, यहाँ इतना नज़दीक नहीं आएगा। हाँ वहीं 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 पे चलाओ। ऐसा कोई मसला नहीं, जब वो पैर ज़मीन पे रखता है ना फात भाई हाँ। चलने के लिए, वो प्रॉपर रखता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा है ना, जब वो खड़ा रहता है ना, तो बीच बीच में हवा में पैर लहराता ही बांधो लहराता बांधो है। बांधो बांधो, ठीक है। देखो अभी भी वो चल रहा है ना फात भाई, एकदम प्रॉपर है। हाउ मच आर वी आस्किंग ब्रदर? इसका 75 75,000 मांग रहे, नेगोशिएबल है प्राइस? नेगोशिएबल है। चलिए जितने भी रेट है ना फात भाई, हाँ। वो नेगोशिएबल है। चलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, ये फाइनल प्राइस है, फिक्स प्राइस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक और बकरा है, गुजरी है, गुजरी है, गुलाबी लग रहा है मेरे को माशाल्लाह, गुलाबी है बेहतरीन, माशाल्लाह, बेहतरीन है, रेड हाँ। कलर में है। ठीक है, 4 पाँव सफ़ेद है और सॉक्स पहना है फात भाई। सॉक्स पहना हुआ है और चेहरा वाइट है, माशाल्लाह खूबसूरत है। और क्या होगा 70 वज़न? 75 प्लस है। 75 प्लस आज का वज़न है। एंड हाइट में कितना? 38 39 38 हाइट होगी नहीं 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 फात भाई, इसकी पर्सनल मेरे को याद है 39 कंसीडर 39 कर की हाइट है, ठीक है। एंड हाउ मच आर वी आस्किंग इसका? इसका 65,000। सिंगिंग इंटैक्ट है ना, कि चपकी कुछ फात बनाएंगे? भाई नहीं, इसकी है ना सिंग अंदर गड़ रही थी, हाँ। तो इसकी काटे है। हाँ और कैसा है ना कि मतलब दोनों काट के बचाने की कोशिश की है। उसकी भी एक वीडियो हम लोग ने इंस्टाग्राम पे डाले थे कि बकरे की हमने सिंग काटी और क्यों काटी, वो भी जस्टिफाई किए। चलिए बहुत बढ़िया। कितने में मांग? 65,000 65,000 रुपीज़, नेगोशिएबल प्राइस? नेगोशिएबल। चलिए, ये पलटी लायक है? भाई मैं कंसिडर नहीं करूंगा पलटी के लिए, लेकिन ये कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा ठीक है। चलिए, एटलीस्ट थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। 65,000 इज द आस्किंग प्राइस। कलर बहुत अच्छा है, बेहतरीन कलर रेयर है और माशाल्लाह बहुत दिन में अगर शूट होता है और धूप की मतलब गोल्डन कलर जो है ना इसका, ब्राउनिश गोल्डन, बहुत प्यारा लगता है। अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपको दिख नहीं रहा बिना सिंग चश्मे के मार्बल देखिए है। ना, चश्मे के साथ जरा वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा, बहुत बेहतरीन वो लग रहा है। इंशाल्लाह आप जब अपलोड करेंगे ना फात भाई, तब इट्स देखिए। लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। चलिए, एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद हिम। और बकरे हैं बड़े वाले, बड़ी हाइट के नहीं है? बड़े 40 हैं, to बड़ी 43 हाइट के हैं फात भाई। चलिए वो भी बड़ी हाइट बताते हैं। चलिए 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 मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बेहतरीन बड़ा बकरा लेके आए हैं, कलर देखिए माशाल्लाह। आइए लेके आइए, आप आइए बेटा, तू वहाँ पे रहे थोड़ा। तू जरा उस साइड रहे, उस साइड से इधर ही आएंगे डायरेक्ट। हाँ चला अभी तू। हां डायरेक्ट आप सही है। हां तू उस साइड रहियो। माशाल्लाह भाई, बड़ी फ्रेम का बकरा है, बड़ा कोटा है फात भाई। बड़ा खोटा हाथ बकरा भाई है इस पे भी माशाल्लाह। हाथ बनते हैं। 40 हाइट? नहीं, 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 हर जाओ, बकरे फ्रेम में बताओ, नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, नहीं, चश्मा उतार के जाओ तो और मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा मैं अपना क्या। ले बांध। नहीं माशाल्लाह, ले गया बेटा, यहाँ पे बांधे बेटा। ठीक है, मारिए सलमान खान।
वैसे क्या नाम है आपका? समीर, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ पर? खड़े रहे बात कर। बिहार में कहाँ पर? मोतिहारी जिला है। मोतिहारी के हो? अरे बहुत बढ़िया। लगता कहीं और का है बस। क्या बकरा लग रहा है माशाल्लाह, खड़ान देखो अकड़ के, परफेक्ट। हाउ मच आर वी आस्किंग ब्रदर? डायरेक्ट आस्किंग फाद भाई। हाँ अरे बाप रे। अरे बाद में पूछूंगा। नहीं फाद भाई इसका कॉल पे रखेंगे। कॉल पे कॉल ठीक पे है। रखेंगे। 48 है भाई 41 प्लस ही है। 41 प्लस मतलब मैं 41 42 है, लेकिन मैं 41 प्लस बोल के 90 किलो, मतलब तकरीबन उतना होना चाहिए। 85 90 85 90 प्लस ही होना और चाहिए। दांत पूरे कर लिए? दांत पूरे कर पलटी लायक नहीं है लेकिन? पलटी लायक है, दांत हाल फिलहाल में किया है फाद भाई। और कैसा है ना कि जो फ्रेम है ना, इतना बड़ा फ्रेम भरने में ना पूरा आप 3 साढ़े 3 साल में पालते हो ना, तो आपको एक बकरा तैयार होके दिखेगा इंशाल्लाह। लेकिन बकरा अभी जो खड़ा हुआ था ना, ऐसा स्ट्रेच करके तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा कवर फोटो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। कान वान भी अच्छे, सिंग इंटैक्ट है, कान ठीक है, फाद भाई एवरीथिंग इज। मैं चलने फिरने मानता में हूँ भी कोई कैची वैची की बात नहीं है, ठीक है। एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद हिम, व्हाट अ लवली गोट। पलाई लेंगे 3600 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन में बेहतरीन। आई थिंक इस सीरीज़ में सबसे अच्छा बकरा ये निकाले आपने गुजरी के शुक्रिया बाद। फाद भाई। बेहतरीन बकरा है माशाल्लाह। लाख के ऊपर है प्राइस। अब फाद भाई इतने बड़े बकरों का जंगल में तो बहुत ही अलग रेट रहता है, लेकिन अपना इंशाल्लाह इतने बड़े हाइट के मिलते भी बहुत कम है भाई। फाद भाई 41 42 है, 42 भी हो सकता है, लेकिन मैं 41 प्लस बोल के दूंगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। भाई साहब एक और मक्खी चीना रंग में लेके आया है, बेहतरीन बकरा। भाई मेहरबानी करके कोई मत जाना बहुत अच्छी पोजीशन पे, पत्ते लेके मत जाना। बेटा तू अभी मार खाएगा, मत जाना। तो आगे आ रहा है। माशाल्लाह अभी ज़बरदस्त लग रहा है। बकरे ऐसे ही खड़े होने चाहिए भाई। बताइए क्या डिटेल्स है? भाई 8 दांत कर चुका है, 38 39 की हाइट है 38 हाइट होगी, और 39 नहीं है। 75 प्लस ही वेट है। हाँ। लेकिन अभी कांटे में कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ है तो अब थोड़ा क्या हो कम गया? शो कर रहा थोड़ा? है। कितना आपको, आपके हिसाब से कितना शो किया होगा? कि मेरे को ऐसा डाउट गया था फाद भाई, कांटे मेरे का ख्याल कुछ से मसला होना वही चला। 75-80 के बीच में वजन होना है ना? चाहिए। हाँ अभी जो कांटे पे दिखाया है ना वो 67 के आसपास दिखाया अच्छा। है। कि हमारा भी अंदाज़ा 80 प्लस था। 80 कंसीडर तो मिनिमम बोलना था हमको, लेकिन जो अभी वेट आया है ना उसके हिसाब से मैं एक सेफर साइड चलने के लिए कि कोई कस्टमर आता है तो उसको ऐसा नहीं लगे, इसलिए मैंने 75 80 बोला। ओके ओके ठीक है, नहीं लग रहा है पहले जो वेट बोले वो सब सही थे। वो सही थे। नहीं अभी उनको चश्मा मिल नहीं रहा था, अभी चश्मा अरे नहीं मिला फाद है। भाई। देखा सही था ये आपने? वेट चश्मे के साथ देखे थे क्या? तुम्हारा नहीं काटा मैं भी नहीं ब्रेल देखा है था, क्या? मैं तो यहीं ब्रेल बैठा था। माशाल्लाह। ये फाद भाई इस बकरे के ना माशाल्लाह ट्राई कलर में है ये, हाँ और बहुत खूबसूरत मक्की चीना पैटर्न में है। ओके। इसको आज निला नहीं पाए, लास्ट वीक नया था। अच्छा इनका चश्मा उतारो जरा। नहीं एक कोई एक मसला एक नहीं। एक चश्मा उतारो, पकड़ो आप चश्मा, अभी क्या पकड़ो आप पकड़ो चश्मा। एक मिनट प्लीज 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 सुनो तो सही। धंधा करने का तो ऐसा अच्छा बताइए उसका आगे का खुर कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का? सही लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला दोनों लेफ्ट, दोनों ब्लैक है। तो दिख रहा है ना, नंबर सही दिखा होगा। भाई इतना नंबर नहीं है मेरा, मेरे को दिखेगा नहीं। तो कितना मांग रहे ब्रदर इसका? भाई इसका 85,000। पलटी लायक है? पलटी लायक नहीं है फादर। अच्छा 8 दांत कर चुका है और टाइम हुआ है, ये साल की कुर्बानी के लिए परफेक्ट है। ठीक है। 80 सिंग इंटैक्ट है, कान लंबे है और 5-10 किलो तो गेन करना चाहिए कम से कम। 5-10 किलो करना बहुत चाहिए। इजी 10 किलो बोल रहे 2 महीने में गर्मी में। 5 किलो तो करना चाहिए बोला मैंने। तो आपके पास डाइट भी होनी चाहिए ना गर्मी के लिए अलग। अभी गर्मी मैं के फार्मर हिसाब लोग से से पूछता हूँ तो फार्मर लोग बोलते हैं भाई precautions गर्मी है। की हमारी डाइट अलग होती है। अलग होती बिल्कुल होती है, लेकिन 10 किलो जितना इजी बोल रहे हो उतना है नहीं गेन 5 किलो गर्मी तो में कम से कम। स्पेशली, 5 वैसे किलो तो नॉर्मली ठीक एक है। अलग चीज 5 होती किलो तो है। वी कैन एक्सपेक्ट। तुम जो है ना वो वर्ड्स पकड़ते, अल्फाज जो तुम पकड़ते, तुम नहीं पकड़ेंगे तुम्हारे सब्सक्राइबर पकड़ते हैं। 5 किलो वी कैन 5 एक्सपेक्ट। किलो ठीक। बट जरूरी नहीं है कि यहीं पे रखो। जो 10 कहीं किलो पे का भी लेके प्रॉमिस जा देता है आप आग क्यों मार रहे हो? आग नहीं मार रहा फाद भाई मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद हिम। कहीं पे भी रख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई यहीं पे mandatory रखें, ठीक है। और इसका It's फेस better you अगर keep it देखेंगे here ना क्योंकि फाद सेट भाई, जानवर है, फाद फुल्ली भाई वैक्सीनेटेड इसमें है। एक ऐसा बोलने के ऐसा कुछ है नहीं। हाँ अगर फेस पे गौर करेंगे ना तो जो जोकर की स्माइल आती है ना वो पूरी इस पे दिखती है। अच्छा मैंने देखा हूँ उसमें। मैं देखा हूँ। मैंने देखा हूँ। कैन यू शो हाउ इट इज? अब कैसा फाद भाई फोटो डाल देना आप उसकी जोकर की, और क्या नहीं कौन सा बताओ जोकर? कौन कौन से? सा जोकर है? तुम नहीं देखे बैटमैन? तुमको अच्छा नहीं मालूम बैटमैन वाला इसलिए। कैसी रहती है उसकी स्माइल? यहाँ तक रहती है ना फाद बताओ। भाई। कैसा बताओ, इतनी इससे मेरी थोड़ी ना होगी। वो तो स्माइल वो करता है, वो पेंट किया हुआ है ना उस पर। ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन बकरा है और पहला बकरा है जो पोज दे रहा है, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली बाय, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोटे पाए वाला है
बट बनना चाहिए था ना। और अपने पास कितने 1 साल पला है? 1 साल के अंदर ही है भाई। तो एक साल कितना गेन किया इसने 10 एक महीने में? फात भाई ये असल में ना ये सेलिंग के लिए लास्ट ईयर निकला था, देवनार भी आया था, वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो गया था। ऐसा लगा था मेरे को तो पर्सनली कि ये बचेगा नहीं, हीट स्ट्रोक में आ गया था वो। अच्छा एक और चीज़ भाई, देवनार का एक्सपीरियंस शेयर करो ना। आप लास्ट टाइम देवनार में खड़े थे। आई डोंट नो देवनार का एक्सपीरियंस फात भाई अपना पर्सनल बहुत ख़राब था। हाँ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक शेड की अपनी सेटिंग हुई थी, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर बाद में और आप एकदम एंड वाले गेट वाले के पास थे, वो बड़ी शेड के नीचे है एंड ना? वाले गेट के पास थे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस शेड में भी आधा बाड़ा मिला, तो बकरे जो थे वो 2 जगह हम लोग को शिफ्ट करने पड़े। और देवनार में नेटवर्क रहता नहीं है। कितने तो नेटवर्क का क्या लेना देना? नेटवर्क का लेना देना फात भाई ऐसा था कि जो डिसीजन लेने वाला था वो मैं था, हाँ। और कॉल लग नहीं रहा था। अगर वहाँ पे कोई कस्टमर, जैसे दूसरे बाड़े पे अगर कोई कस्टमर आ रहा था तो आप वो बहुत अंदर था, बोल देने का ना बंदे को कि ये रेट में अगर जा रहा है तो जाने दो। फिर भी फात भाई नेगोशिएट लेबरों को या किसी और को नहीं जमता है, जो नहीं जमता, मतलब जो डिसीजन जो ले सकता है ना, जैसे रमीज भाई यहाँ पे थे। तो कितने बकरे लेके गए थे देवनार में? बिका कितना? देवनार में 55 या 60 बकरे लेके गए थे, कुछ 22 बकरे या 23 तो बकरे उतने लेके आया रिटर्न तुम? और बोलते देवनार से वापस आया तो बीमारी लेके आते हैं भाई। फात भाई वो तो देखो वो तय है। तो कितना मोर्टेलिटी हुई जो देवनार से वापस आए बकरे? खतरनाक एफएमडी आया था ना देवनार से, हाँ। जो बकरे रिटर्न आए भाई एकदम मतलब एंड लेवल का एफएमडी आया था। मर गए? नहीं मरने गए। एफएमडी बोले तो जो पैर फुट एंड माउथ ना, हाँ समझता। बट बचे क्या नहीं बचे? हाँ बचे, उसमें से एक चला गया। बाकी फात भाई मतलब एंड लेवल का एफएमडी, हार्डली मेरे को लगता है 2 या 3 दिन। और बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई थी यार, मई के महीने में बारिश शुरू हो गई थी। फात भाई खुड़ लिटरली 2 से 3 बकरों के तो खुड़ मतलब जो बोलते गल के गिर गए वैसा हुआ था। तो अभी कोई आइडिया, अभी यही प्लान रहेगा कि यहीं पे बेचो? हाथ जोड़ दिए भाई बस। तो आपने लोकल मंडी में ट्राई नहीं किया? लोकल मंडी भी तो यार नहीं फात भाई कैसा था ना, बड़े बकरे थे। लोकल मंडी में जो आता है वो लोग जो आते हैं और जो फार्म पे आते हैं, बजट मतलब हर किसी का अपना अपना बजट होता है फात भाई। अच्छा एक और चीज़ है, लोग अगर आप जैसे आपके पास बकरे हैं अभी, देवनार खुलने तक के नहीं बिके तो पैनिक मोड में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। देखो क्या करे भाई, डिसीजन लेने पे होता है, आएगा नहीं आएगा, लेने पे तो क्या करना चाहिए? देवनार खुलने के बाद भी अगर बकरे नहीं बिके तो रखना चाहिए फार्म पे या लेके चले जाना चाहिए? उस पे मेरा मशवरा ये रहेगा फात भाई, जो पलटी लायक है, जो फार्म है, जिनका सेटअप है, वो बेफिक्र होके रखिए, कोई मसला नहीं है। वहाँ लेके जाके बीमारी लेके आने से अच्छा डिसीजन ले लीजिए। अच्छा इस बार बारिश नहीं रहेगी तो भी बीमारी का चांस रहेगा? ये तो लास्ट चांस सबसे बड़ा फात भाई क्यों रहता है पता है आपको? वहाँ पे ना कटिंग होती है जानवरों की, बराबर, एक वबा बन जाती है वहाँ पे। और जो बकरे आते हैं वो बकरे ट्रकों में बहुत ज़्यादा भर के लेके आते हैं। करेक्ट। तो कैसा है ना, गाड़ियों में आते आते ही काफ़ी बकरे बीमार हो जाते हैं। गए मरतबा तो कितना देर तक के गाड़ियाँ रोक के रखे थे यार। वही मसला था फात भाई, ये हीट स्ट्रोक में आ गया था। फात भाई ये हीट स्ट्रोक में ऐसा आया था ना, मुंह खोल के सांस ले रहा था एकदम। मैं भी डर गया था वहाँ पे, क्योंकि रमीज भाई मोस्टली सारे ट्रीटमेंट करते, मैं नहीं करता। मैं तो बहुत डर गया था। बट वहाँ पे एक दोस्त था हमारा अलजवा वाले सलमान भाई, और माशाल्लाह से उन्होंने इंजेक्शन वगैरह मारे टेम्परेचर डाउन करके, और फिर वो उसको एनर्जल वगैरह का पानी पिलाए। फिर वो ऐसा हो गया था ना फात भाई, बीमार होके बकरा कैसे डल हो जाता है, तो ये डल हो गया था तो ये दिख के नहीं आ रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली कैसा वो लेके जाना एक बकरा वापस मुझे वहाँ से छोड़ के आना, वो नहीं कर पाए। तो मैंने 6-7 दिन उसको वहीं रखा। फर्स्ट डे पे उतरते के साथ ट्राई करो कि भाई यहीं से बेच लो सारे के सारे, है ना? नहीं, कोशिश ये करनी है फात भाई कि जो डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है। हाँ डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है कि आपको बकरा पलटी करना है कि नहीं करना है। पलटी अगर आपको बकरा करना है तो आप बेफिक्र होकर उस बकरे को फार्म पे रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है पलटी वाला जानवर नहीं है तो कोई भी लोकल मंडी में रेट अप डाउन करके आप कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखो 11,000 में बकरे बेच रहे हैं। हाँ माशाल्लाह से रमीज भाई टैलेंटेड है ना? आपको तो 11 बकरे की और डिमांड है ना? हाँ मेरे को 11 बकरों की और डिमांड आई है, तो मैंने बोला कि मेरा इंस्टाग्राम पे जो पेज है IRM उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह उस पर मिलेगा थैंक यू आपको। सो मच। कॉल आया था क्या एक का कॉल आया था? अभी 11,000 रुपये से वो 11 बकरों के ऑर्डर दिया। बोला 20-25 हज़ार रुपये टोकन से डालता हूँ, ये रेंज के मतलब ये वेट के ये क्वालिटी के मेरे को 11 बकरे। एक्चुअली देखो एक मस्ती मजाक होता रहता है, लोग बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। देखिए वी हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हम ऐसे नहीं कि भाई हम कोई पॉलिटिकल रैली और कुछ कर रहे हैं। वी हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वी कैन नॉट बी ऑलवेज सीरियस ऑल द टाइम। हाँ लाइट मूवमेंट ठीक है, देयर हैज़ टू बी आई मीन सम सेंस ऑफ ह्यूमर इन यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड। आई नो भाई अप्रैल फूल हम लोग नहीं मनाते, ज़माने के साथ चलना पड़ता है, ठीक है?
सो इट्स लाइक फन, डू नॉट फील बैड। वीडियो पूरी देखो, हमने लिखा भी है वीडियो पूरी देखे, कैप्शन में लिखा बट क्या लोग इतने एक्साइटेड उत्सुक हो जाते भाई 11,000 में मिल रहा है, यानी या तो सामने वाला पोंगल है भाई मेरा या तो नंबर, फात भाई मेरा तो नंबर भी नहीं वीडियो में। इनको आपका है, वीडियो लास्ट में है, मेरा है लास्ट में, आपका लास्ट में आपका नंबर है। शुरुआत में परेशानी के लिए लेकिन इनका मेरे को नंबर तो है। मेरे अभी तक गांव वाले भी फोन कर रहे हो बकरे के लिए। तो आपका भी नंबर है, लास्ट में आपका नंबर आता है, सीरियस गाइड के लिए आपका नंबर है। और जो मस्ती मजाक करना, क्योंकि इनका नेचर बहुत जोवियल है, तो मैंने सोचा ऐसा नंबर इन्हीं का डाले। नहीं देखो फात भाई ऐसा है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो तो खैर मजाक था और ऐसा कोई नहीं है कि अप्रैल फूल है करके, बट ये एक्चुअली ऐसा है कि जो इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टार्टिंग में कुछ 2 सेकंड की 5 सेकंड की जो रील होती है, जो रील में थोड़ा तो ये इससे सबक भी मिलता है कि वीडियो पूरी देखिए, वीडियो पूरी देखिए। हाँ, मतलब वो कैसा है ना, खाली वो कैप्शन पढ़ के और वो देख के आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हो, पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो। तुम बोल बता रहे भाई कौन सी जनरेशन का है? भाई ये जनरेशन तो बोल के नहीं है ये, अच्छा, मतलब एक लाइन शॉप वाला में है, बच्चा लिए थे, पता नहीं। नहीं ओके, बताइए क्या डिटेल्स है इसकी? इसकी 80 किलो अभी वजन की है ओके, और 7वां 8वां दांत इसने तोड़ दिया रहेगा फात भाई, क्योंकि पिछली ईद पे 4 दांत के आसपास था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तैयारी पे है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज कान में भी है, अच्छे से कॉम्पैक्ट मुड़े साइज हुए के हैं हिसाब से जैसे ना, माशाल्लाह एक कान वैसा मुड़ा हुआ है, हाँ बेहतरीन है। क्या मांग रहे हैं हम इसका? तैयार हुआ है, भाई अच्छा, और 80,000 तैयारी मांगता है, लेकिन एटलीस्ट इजीली 20 किलो और गेन कर सकता है। हाँ ये करेंगे, ये कर सकता है, नहीं नॉट दिस ईयर, ऑफ कोर्स लंबा पालेंगे ये जो तो, है ना हाँ। पलटी करने को छोटा कुछ है बच्चा ना। लाए थे फात भाई 18 किलो हाँ, का। और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। कितना मांग रहे ब्रदर आपने? भाई इसका 80,000, तो कितने दांत बोला आपने अभी इसका? इसका 8 आठ दांत दांत अभी 7वां fresh 8वां किया होगा, क्योंकि लास्ट ईद पे 4 था। कितना प्राइस मांगा आपने? 80,000 भाई 80,000 में तो कोई जनरेशन नहीं है, वो नहीं है। फात भाई तो मैंने 2-3 लाख रुपए नहीं मांगा, मतलब जो नहीं ऐसे 2-3 लाख भी नहीं, अच्छे फुल ब्लड 1.5-2 आजकल अच्छे खासे रेट में आ जा रहे हैं। भाई फात भाई बच्चे लाख रुपए के बिक रहे, जनरेशन के बच्चों की। अगर जनरेशन की आप बात करें ना, आपने खुद ने लूकस कवर किए थे राइट भाई मैंने वो भी तो कवर किया पुणे में, याद है? पुणे हाँ, में MD जेनेटिक्स पे। लाइन नहीं, MD पुणे में MD जेनेटिक्स तो वहाँ पे था, सोलापुर के क्या पास। रेंज के बच्चे ठीक थे है? फात भाई? पुणे में जो मैंने कवर किया वो अच्छी लाख के अंदर ही थे। हाँ मतलब एक अंदाजा दे रहा हूँ मैं आपको, अगर जो जनरेशन सर्टिफिकेट वगैरह के साथ है हाँ। और IMP लाइन के है, मैं हाँ, तो वो आपने खुद ने लूकस का जो कवर किए थे वो जो रेट पे बिका था, क्योंकि कैसा रहता है उन्होंने खुद ने वीडियो में बताया था कि कितने देखिए प्राइस इज योर्स, आई कैन ओनली आस्क यू, क्या कुछ कम कर दोगे क्या? नहीं ऐसा कोई नहीं, 80,000 विदाउट नोइंग अ जनरेशन और एनीथिंग, ऐसा कोई मसला वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ये कोई भाई अगर लेके पलटी करना चाहता है, अगेन फात भाई इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसकी सिंग अभी अगर दिख रहा होगा ना, सिंग अंदर धस रही थी, राइट तो वो कटवाए, ओके, शेप नहीं करवाए, कटवाए, लेकिन जख्म भी हुआ था उससे हाँ मतलब वही बोलने की बात है कि इसको जख्म भी हुआ था, अभी भी शायद दिख रहा होगा जख्म सूखा हुआ उसका, उसके लिए इसकी सिंग काटनी पड़ी फात भाई। चलिए 80,000 मांगा है, वजन में कितना बोला आपने? 80 किलो, 80 किलो पे है और 8 दांत अभी लगा 8 दांत अभी ठीक है। चलिए एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद हिम। इनका फार्म जो है बदलापुर में, पलाई भी करते हैं और ये प्लान कर रहे टू मूव टू इधर पटगा और उत्तन। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।